तो आप विपाशना शिविर में अपने साथ क्या-क्या लेके जा सकते हैं? वैसे मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, बट अगेन कमेंट्स आ रहे हैं कुछ इस हिसाब से, तो मैं फिर से बता रही हूँ। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि सेंटर से जब आप किसी भी विपाशना सेंटर पे पहुंचते हैं, तो सेंटर से आपको क्या-क्या चीजें प्रोवाइड होती है। जैसे आप एंट्री करते हो ना, तो आप अपनी एंट्री की डिटेल्स वगैरह वो सब जो चुनने डे पर हम जैसे ऑफिस एरिया में पहुंचते हैं, वापस एंट्री का जो सारा काम है वो हम करते हैं। तो उससे दिन आपको एक स्लिप, आपकी जो भी इंक्वायरीज वगैरह होगी वो सारा हो जाने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ड कॉपी लेके जाना होता है, जो भी आपको मेल आया होता है उसका, इस प्रकार एक प्रकार से आपका एडमिट कार्ड करके, फिर आपको एक येलो या ब्लू कलर की या फिर अलग दूसरे कलर की भी स्लिप हो सकती है, वो आपको प्रोवाइड होती है। उसके अंदर आपका रूम नंबर दे रखा होता है, तो वही रूम नंबर पे आपको आपके जितने भी दिन का शिविर है, जैसे 10 दिन का है, 20 दिन का है, या तीन दिन का है, जो भी है, या 1 डे का शिविर है, जैसे भी दिन के शिविर में आपने जिस प्रकार के शिविर को आपने ज्वाइन किया, उस हिसाब से उस दिन तक आपको उसी रूम के अंदर रहना है। अब कुछ ऐसे सेंटर्स भी है जहाँ पे शेयर करना पड़ता है। वैसे मैं एक्सप्लोर करूंगी तो मैं और भी वहाँ एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब शेयर करना पड़ता है ना रूम, तो कैसा फील होता है एक साधक को। फिलहाल जोधपुर में शायद वहाँ पे शेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने जितने भी शिविर किए वहाँ पे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, इंडिविजुअल रूम ही मिला। उसके बाद वहां पर आपको धुले हुए बेडशीट, पिलो कवर और ओढ़ने की चादर वो मिल जाती है। तो मैंने समर को शिविर किया था, तो मुझे समर का आइडिया, विंटर में वो क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अगर समर में ये सब फैसिलिटीज दे रखी है, तो विंटर में भी सारी जैसे गर्म बिस्तर, मतलब थोड़ा सा मोटे बिस्तर वगैरह, वो सारी सुविधा भी उन्होंने उपलब्ध ऑब्वियसली करवाते ही होंगे, क्योंकि आपको आप घर से अपना बोरिया बिस्तर तो उठा के नहीं लेके जा सकते, या रजाई और ये सब तो उठा के नहीं लेके जा सकते, तो घर से आपको ये सब लेके नहीं जाना है, वो सारी सुविधाएं वहां पर पहले से मौजूद है। आप अपने घर से अपनी टॉयलेटरी, अपनी दवाइयाँ, जो अपनी नीड से जरूरी है, और खाने पीने की चीजें वहां पे लेके नहीं जाना होता है, लेकिन कुछ ऐसी कोई चीजें है, जैसे कि मैं ये ड्राई फ्रूट लेकर फिर मैं ये वाइटामिन की गोली लेता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ है ऐसा रूल्स, तो आप सेंटर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके फिर आप ये अपने पास रख सकते हैं। फिर अगर इन केस अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं, तो ऐसा रूल्स है कि आप 1-2 दिन के अंदर वहां पहुंचने के बाद 1-2 दिन के अंदर आप वो चीजें मार्केट से मंगवा भी सकते हो। तो इसके लिए प्रोसेस मैंने बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है। जब भोजनशाला के अंदर आप जाओगे ना, तो वहां पे ऑलरेडी वहां पे एक स्लिप रखी हुई होगी, जिसपे आपको एंट्री करनी है कि ये मेरा रूम नंबर है और ये मेरा कोड है, आपको कोड भी दिया जाएगा, और उसी कोड के आधार पर आपको अपनी मेडिटेशन हॉल में, जिसे पगोड़ा बोलते हैं, वहां पे बैठने का वही नंबर होगा आपका, और उसी नंबर पर आपकी भोजनशाला में भी वही नंबर होगा, उसी कोड पर, उसी नंबर पर आपको आपकी चेयर और वो टेबल, और आपकी टेबल पर लगा हुआ होगा उसी नंबर के टेबल पर आपको बैठना है, उसी चेयर पर बैठना है अपने पूरी शिविर तक, और वही प्लेट आपको यूज करना और धोकर वापस वही रखनी है। तो अगर आप इनकेस अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं, तो फिर आप वहां पे भोजनशाला में स्लिप रखी हुई होती है, तो वहां पे आप करके मंगवा सकते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट, फिर या तो हो सकता है कि अगर आपने लंच में या ब्रेकफास्ट में अगर आपने स्लिप भर के रखी है कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो हो सकता है आपको लंच में या ब्रंच टाइम में आपको वो चीजें प्रोवाइड हो जाए, या फिर हो सकता है अगर कोई चीजें उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, कि बाहर से मंगवानी पड़ रही है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि 1-2 दिन बाद वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हाँ, शायद ये रूल्स होता है कि आप 2 दिन या 3 दिन के भीतर ही, 2-3 दिन के अंदर ही आप याद कर लो कि आपने कौन कौन सी चीजें भूल गई, या फिर कौन कौन सी चीजें इस 10 दिनों के अंदर रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तो उसके आधार से आप एक साथ ही वो सारे सामान मंगवा दो, ताकि उनको भी सहूलियत हो, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, है ना। वो एक प्रकार की सेवा है, सर्विस है। अब वो आपका सामान लाने के लिए वो आपसे कोई वो तो ले नहीं रहे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो ले नहीं रहे कि भाई हम लेने के लिए गए आपका, ऐसा। तो एक प्रकार से उन्होंने आपकी एक ऐसा साधक मानकर आपकी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो हम उस सेवा का फायदा नहीं उठा सकते, तो हमें एक साथ ही चीजें, अगर हम इन केस हम भूल जाते हैं ना, जैसे मैं भी भूल गई थी अलार्म क्लॉक, तो फिर उस हिसाब से आप लिख सकते हो और आप वो मंगवा सकते हो। मेक श्योर, ध्यान रखिएगा कि जब आप वापस जाओ ना, तो जो भी चीजें आपने मंगवाई है वो आपसे मांगे ना मांगे, आपको उन सारी चीजों का पेमेंट करके ही जाना है।
और हाँ, जो भी मेरा वीडियो देखता है ना प्लीज तो वो जैसे कि अगर आपको बेडशीट पिलो कवर ये सब मिलते हैं तो वो अगर आप मेरे जैसे बच्चे होंगे तो आप जाते ही धो दोगे, नहीं भी धोगे तो कोई बात नहीं, वो धुला हुआ ही होता है, क्लीन ही होता है। लेकिन वो धुला हुआ और वो क्लीन कैसे होगा जब आप वापस ये रूम छोड़ के जाओगे ना, तब आप क्या ये सब पिलो कवर और ये बेडशीट कवर ये धो के जाते हो कि नहीं जाते हो। तो ये जरूर, जो भी मेरा वीडियो देखे ना तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखना कि जब आप वापस जाओ ना, प्लीज अपने रूम आपने 10 दिन तक की ना की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लीन ही होता है, हम क्या ही खराब करते हैं उसको, हम रूम में तो इतना रोक नहीं पाते हैं, चाहे रूम कितना ही क्लीन हो। बट फिर भी आप नॉर्मली आपका जो बेसिन एरिया है या टॉयलेटरी एरिया है उन सबको क्लीन करके आपको लास्ट दिन में वैसे वो प्रोवाइड भी करते हैं कुछ ऐसे टॉयलेटरी सामान जो उसको आप अच्छे से क्लीन कर सको। तो आपका टॉयलेट है, आपका जो बाथरूम है और आपका जो रूम है आप उसको क्लीन करना है, और उसके साथ ही आपको आपका बेडशीट, पिलो कवर और चादर, उस तीनों को आपको धोकर ही वापस सेंटर को प्रोवाइड करना है। ये जरूर कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो, इतना तो आप कर, क्योंकि मैं, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भाई वो साधना है और उसी के हिसाब से हम बिहेव करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और ये बहुत अच्छी चीज है आपकी, बहुत बेसिक चीज है। अच्छी क्या, तुम अच्छी में भी बहुत बेसिक है कि आपको एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी सब आपकी सेवा में ही लगे हुए, सेवा ही कर रहे हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमने इतना मतलब 10 दिन तक उन्होंने हमारी इतनी सेवा की, तो हम वापस जाकर ऐसे नहीं तो यूं ही गंदे वापस कर दे या रूम भी गंदा छोड़कर चले जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वापस जाओ तो आप नीट एंड क्लीन रखिएगा रूम को भी, और उसके बाद आप उसको धोकर ही वापस सेंटर को प्रोवाइड करेंगे, तभी दूसरे जो तक आएंगे ना साथ, तो उनको फिर वो आपके द्वारा धुली हुई चीजें वो वापस उनको प्रोवाइड होगी, वो फ्रेश चीजें प्रोवाइड होगी। वरना उनको भी मिलेगा कि क्या सेंटर में तो धुली हुई चीजें तो मिली नहीं, तो आप धोकर जाओगे तब उनको नेक्स्ट, ये ना एक प्रकार से आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी प्रकार से सेवा भी होगी नेक्स्ट साधन के लिए। मतलब आपको उसकी सेवा करने के लिए नेक्स्ट शिविर में आना भी नहीं, और एक प्रकार से आपने उनकी सेवा भी अपना उसमें पॉइंट भी दर्ज कर दिया कि आप उनके लिए रूम क्लीन करके गए, टॉयलेट वायलेट एरिया साफ करके गए, और ये सारी चीजें जो आपने ही यूज की थी। वैसे तो पूरा दायित्व आपका ही बनता साफ करने का और आपके अपने लिए साफ की, लेकिन एक प्रकार से एक पॉइंट भी जुड़ गया हमने कि नई साधकों के लिए हमने ये कर दिया। अगर आपको उस हिसाब से सोचना है तो इस हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो घर से आपको बोरिया बिस्तर वगैरह लेके नहीं जाना है, वो सारी व्यवस्था वहां पे मिल जाएगी आपको। और हाँ, एक और कमेंट था कि क्या हम अपने बाइक वगैरह लेके जा सकते हैं वहां पे, पार्क का अलाउड है या नहीं है। तो हाँ बिल्कुल, आप वहां पे लेके जा सकते हो अपनी कोई भी यातायात का सामान, आपकी कार है, बाइक है, व्हाटएवर। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि आपका जो भी शिविर डेज हो, 10 दिन हो, 3 दिन हो, 1 डे हो, व्हाटएवर, आपको उस दौरान बाहर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी। आप वहां पे पार्क कर सकते हो जब आप आओ, और जब आप पूरा एग्जिट हो, जब शिविर पूरा समाप्त हो जाए, तब आप अपनी साधन लेकर के, अपना यातायात का साधन लेकर पुनः अपने घर को प्रस्थान हो सकते हो। तो उसमें कोई इशू नहीं है, वहां पे पार्क करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है, अच्छे से आप वहां पे अपनी चीजें पार्क कर सकते हो। फिर भी ये मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी मनाही नहीं करेंगे, अलाउ ही करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सेंटर से भी कॉल करके पूछ सकते हो इस बारे में। लेकिन जहां तक मुझे पता है बिल्कुल भी मनाही नहीं होगी, आप वहां पे पार्क कर सकते हो और आप इजिली लेके जा सकते हो। और क्या 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 बस इतना ही कि आपको वो सारी चीजें मिलेगी सेंटर से। आप कुछ चीजें भूल जाते हो तो आप मंगवा सकते हो। मंगवाने का प्रोसेसर यही है कि आप भोजनशाला में उस स्लिप रखी होगी, आपको लिखना है, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आपको तो मौन व्रत होगा ना। और फिर वो आपको सीधे ही नेक्स्ट डे आप आओगे तो आपका जो स्लिप भर रखा है ना आपने, आपके रूम नंबर और आपके कोड के साथ, उसी के साथ वो सामान भी मिलेगा, और वो आपको चुपचाप उठा करके अपने साथ ले जाना है। और फिर जब पूरा एग्जिट हो जाए, लास्ट डे हो जब, तो जब हम सामान सब इकट्ठा वापस जमा करवाने जाते हैं, तो उस वक्त आप इसका पेमेंट जरूर करके आए। और लास्ट डे पे आप डोनेशन भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो, अगर आपके पास है तो अवश्य करें, ताकि ये जो इतनी जो विपासना की जो ये विद्या है, तो ये और आगे बढ़े, है ना। तो उसके लिए फाइनेंशियली भी तो जो कर सकता है वो करे। मैं जिस दिन कर पाऊंगी अवश्य करूंगी, बट पर जो नहीं कर सकता उसके लिए भी कोई, जैसे मैं नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो ट्रूली
फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आपसे उसका कुछ नहीं मांगेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने करते हुए देखा था दूसरे साथकों को डोनेशन करते हुए। मैं बता रही हूँ कि आप चाहे, आपकी इच्छा है और आप अच्छे हो फाइनेंशियली तो आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी शर्मा है, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल गिल्ट विल्ट कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने तो ये नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो पद्धति है इसमें आपकी रुपये पैसों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बस आपकी ये साधना आपके लिए कैसे फलित होती है वही उसी पर बेस्ड है, वही मनी है, वही कॉस्ट है उस इंसान के लिए भी जिसने इसको एस्टेब्लिश किया, जिसका ये उद्देश्य था कि भारत के कोने कोने में ये विद्या पहुंचे और भारत के लोग इसे लाभ पहुंचाए, है ना। और हमारे लिए भी, दोनों के लिए भी यही है। तो बस इतना ही है कि आप अपनी बाइक वगैरह भी लेके जा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, और सेंटर से आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होगी। कुछ चीजें आप, और टॉयलेटरी सामान, अपनी जितने भी साबुन वगैरह चीजें हैं वो आप सब घर से लेके जाओ, अपनी मेडिसिन वगैरह। और इनकेस अगर आप अपनी जो जरूरत की चीजें, जैसे टॉर्च चलाना मत भूलना, और इनकेस अगर आप कुछ चीजें भूल जाते हो तो आप मंगवा सकते हो, और इस तरह से मंगवा सकते हैं, मैंने बता दिया। थैंक यू।